सो हेलो, आई शुड थिंक मुझे शुरू करना चाहिए। आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिमांडिंग हैंगिंग के बारे में बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप दिवाली पे ही डिज़ाइन करें। अभी हमारी जो है नया साल आ रहा है, नए साल की खुशियों के साथ हम अपने घर को भी खूबसूरत बनाते हैं। ऑब्वियसली पार्टी तो नहीं हो पाएगी इस साल की, बट हम अपने घर को तो डेकोरेट करेंगे ही। Oh, how sweet. How sweet. Hi, Manisha. How are you? I saw your decoration of your house. It was amazing. Beautiful decoration you did. Amazing craft work you do. So here, with now I should see start with my work. आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ दैट इज कॉनिकल हैंगिंग। आपने देखा होगा, इट्स अ वेरी ट्रेंडी हैंगिंग्स गोइंग राइट नाउ, जो कि हमने बहुत दिवाली पे देखी हैं। बट डोंट से थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन, योर वर्क डिजर्व इट। योर वर्क डिजर्व इट, मनीषा। हाय रूबी मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट। इतने कम समय में आपने मुझे ज्वाइन किया। सो दीज आर द कॉनिकल शेप हैंगिंग्स। आपने देखा होगा मार्केट में कि आजकल इस तरीके की हैंगिंग्स के बहुत ट्रेंड है। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, आप अपने घर में बहुत आराम से ये हैंगिंग्स बना सकते हैं। दीज आर द हैंगिंग्स जो इजीली डिजाइन हो जाती हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अजय सर। ये कॉनिकल हैंगिंग्स आप बहुत इजीली इन्हें डिजाइन कर सकते हैं। सो टुडे आई विल बी टीचिंग यू दिस कॉनिकल हैंगिंग। इस हैंगिंग को आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं। आप पर्ल की इसमें अटैचमेंट दे सकते हैं। निराली का निराला स्टाइल। आई लव योर स्टाइल डियर, आई लव योर स्टाइल। सो ये जो कॉनिकल हैंगिंग्स हम आज बनाएंगे उसमें आप पर्ल्स की हैंगिंग भी दे सकते हैं। सेकेंडली, जैसे कि मैंने अपने लास्ट उसमें दिखाए थे आपको प्लास्टिक के फ्लावर्स, इनकी भी हैंगिंग्स आप दे सकते हो। ये भी आपकी टोटल हैंगिंग्स के साथ जब नीचे कॉनिकल शेप में आपका हैंगिंग आता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। फॉर दैट अब हम शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इस कॉनिकल हैंगिंग को बनाने के लिए। इसमें मैंने गजरा भी यूज़ किया है। आप चाहें तो गजरा यूज़ करिए, आप चाहें तो पर्ल यूज़ करिए। आई हैव गिवन यू ऑल द ऑप्शंस। तो अभी क्या है, मैं आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ दिखाऊंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ ना बहुत हैवी लुक देता है। अभी क्या है, अब इसमें आप देख रहे होंगे बहुत पतला सा शेप आ रहा है, बट अगर हम इस तरीके के फ्लावर्स के साथ यूज करेंगे तो एक हैवी शेप ऑफ हैंगिंग आता है। सो फॉर दैट सबसे पहला हम एक कैप लेंगे। ये बर्थडे कैप्स हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। नहीं है आपके पास तो सिंपल एक आप हार्ड पेपर ले सकते हो और ये कैप डिजाइन कर सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो सबको कैप बनानी आती होगी। सिंपली आपको, जैसे आपने स्क्वायर लिया और इसको ऐसे ही हल्का सा फोल्ड करके रख दिया, तो दिस इज हाउ आपका एक कैप की शेप में चीजें आ जाती हैं। बट टू मेक माई वर्क लिटिल बिट ईजियर, मैंने कैप्स लेनी है, बर्थडे कैप्स हैं। मैंने बहुत सारी बर्थडे कैप्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो लाके रख दी है। सेकेंड, वी नीड जूट। इसे आप बोरी भी कह सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ बोरी ऑल्सो। ये जूट है, ये बिल्कुल बोरी स्टाइल में आपको ये चाहिए। एक मैंने स्क्वायर का शेप बोरी का ले लिया है। सेकेंड, ये आप कोई भी अस्तर टाइप हमें कपड़ा चाहिए, हार्ड कपड़ा चाहिए, जो कि हम इसके बेस में देंगे जब हम इसमें फ्लावर स्टफ करेंगे। दिस इज व्हाट वी नीड। देन वी नीड गोटा। दिस इज नॉट अ प्लेन गोटा, इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स करके ये गोटा की लेस बनाई गई है। अगर आप देख सकते हो, कैन यू सी दिस, ये गोटा की लेस है। गोटा, प्लेन गोटा मत लीजिएगा, प्लेन गोटा से लुक नहीं आता है।
तो मेक श्योर कोई जिगजैग लेस हो या कुछ उसमें कुछ लगा हो, आप वैसी लेसेस उसमें लेंगे। और लास्टली दीज गोटा फ्लावर्स, ये बहुत कॉमन फ्लावर्स हैं, शायद हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं ये फ्लावर्स। तो ये वाले फ्लावर्स आप इसमें यूज करेंगे। और इस फ्लावर का साइज है ऑलमोस्ट 1 इंच, 1 इंच का ये फ्लावर है। तो ये 1 इंच का फ्लावर आपने इसमें यूज करना है। अगर आपका कोन, जैसे मेरा कोन है बड़ा, अराउंड आपका मान के चलिए 8 इंच का कोन है ये, तो 8 इंच के कोन के लिए मुझे 1 इंच का ये गोटा का फ्लावर चाहिए ही होगा। अगर आप इसे छोटे बना रहे हैं, जैसे कि मैंने रेड वाला आपको दिखाया था, काफी छोटा था, दैट वाज अराउंड 6 इंचेस, तो उसमें आप गोटा के फ्लावर्स जो हैं वो थोड़े छोटे लगा सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहला काम, हमने एक कॉनिकल लिया, अब साइड में सब काम साइड कर देते हैं। यू नीड अ स्टेपलर ऑल्सो, एक स्टेपलर चाहिए आपको। मैंने बोरी को एक स्क्वायर में काट लिया है। अब हम इसको ढकने के लिए ये बोरी यूज करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, एक हल्का सा पहले एक स्टेपलर यहाँ पर दे दीजिए, जिससे कि आपकी, आई नीड क्लिप बेटा, खत्म हो गया उसमें, आई टोल्ड यू आई नीड क्लिप्स, वहीं रखी हैं। हम ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। इट्स बेटर स्टेपल कर दीजिए, इजी रहता है और जल्दी काम हो जाता है। तो आई बेसिकली यूज स्टेपलर रादर देन ग्लू गन। ग्लू गन एक मिनट देख, यहाँ पे चेक करो बेटा, वो थोड़ा सा हिल गया है तार इसका। वी कैन यूज ग्लू गन ऑल्सो ना, येस यू कैन यूज ग्लू गन, बट क्या है कि ग्लू गन को थोड़ा सा स्टिक होने में टाइम लगता है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, एक स्टेपलर मार लेती हूँ, वो जल्दी भी हो जाता है काम आपका। टर्न करने से पहले मैंने एक स्टेपलर ले लिया और एक स्टिच मार दी। जब आप एक स्टिच मार देते हो तो उसको टर्न करना इजी हो जाता है। नाउ अगेन आई एम टर्निंग दिस कोन, और मेरा ये कोन टर्न कर गया। जहां पे एंड करेगा वहां पर हम एक स्टेपलर और मार देंगे। ये देखिए, ये हमने स्टेपलर मार दिया है। क्योंकि मुझे इसे फ्लावर से डेकोरेट ही करना है, तो ग्लू गन मैं यहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ स्टिक करने के लिए। हेलो मोहम्मद पाता, हेलो वर्चुअल ग्राफिक्स, हाउ आर यू ऑल, गुड टू सी एवरीवन। सो अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करके, कट नहीं भी करते हैं तो इसको अंदर आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो, इसको इसके अंदर आपने ऐसे करके डाल देना है। और एक स्टेपलर जब आप डालेंगे तो एक स्टेपलर एंडिंग में भी थोड़ी थोड़े स्पेस पे लगा दीजिए, जिससे कि इसकी फोल्डिंग खराब ना लगे। पूरी कैप को हमें अच्छे से कवर कर देना है, जिससे कि जो जूट वाला इफेक्ट है वो आए। क्योंकि स्टेपलर इसलिए है, इजी रहता है, ग्लू गन से थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको स्टिक होने में, बट इससे हमारा, ये देखो आप कैप, अभी हम यहाँ पे ग्लू गन लगा के इसको, हाय नेहा, हेलो हाउ आर यू, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ और नया ले आई बनाने के लिए, हो गया।
तो यह अब हम इसको यहाँ से ऊपर से अटैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक हमारा स्टेपलर नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ पे ग्लू गन यूज करी है। तो यह हमने इसकी अटैचमेंट कर दी है। सो नाउ यू कैन सी कि ये हमारा कोन जो है ये कोन हमारा तैयार हो गया है। यहाँ कॉर्नर पे भी हम थोड़ा सा, मेरा ग्लू गन लगेगा, हाथ से मत इसको करिएगा क्योंकि ये जालीदार कपड़ा है तो आपके हाथ में ग्लू लग सकता है, तो मेक श्योर कि आप इसको इस तरीके से फिनिश करें। नाउ यू कैन सी हमारा एक कैप जो है वो तैयार हो गया। अब हमें ये जो अंदर का हिस्सा है इसके अंदर फिलिंग करनी होगी जिससे ये ऐसे प्रेस ना हो। तो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, हमने रफ पेपर लिया है, इवन मेरे पास ये रफ कटा हुआ जूट भी था, इसके अंदर स्टफ कर देंगे। पेपर लीजिए, उसको थोड़ा सा बिल्कुल खोल दीजिए और इसको इसमें टक कर दें। छोटे छोटे पेपर्स के वो लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है छोटे छोटे में करने में फिलिंग अच्छी सी आती है। ये ऐसे इसको टाइटली फिल करेंगे। आई एम फाइन नेहा। तो ये आपका इस तरीके से, इसको हम ये देख रहे हैं आप, हमने इसे फिल करा। बहुत टाइटली फिल कीजिएगा जिससे कि इसका जो कोन है वो फाइनली हमने एक फ्लैट सा पेपर इसमें लगा दिया। तो हमारा ये जो कोन है टाइटली शेप्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड थिंग, एक ये जो अस्तर हमने लिया था इस पे हम अपना, अभी क्योंकि हमारा कोन सब निकल के आएगा, इससे हम एक सर्कल काटेंगे। So here I want to buy the glue you are using। सर ये ग्लू गन है, ये बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये स्टिक के साथ आती है, ग्लू स्टिक्स होती हैं इसमें, और ये जो हमारा तो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में बहुत काम आती है क्योंकि इससे स्टिकिंग बहुत इजी हो जाती है और हैवी हैवी पीसेस हम बहुत आराम से स्टिक कर लेते हैं। So I got this circle। ये वो अस्तर है जो कपड़ों में लगता है बैक साइड में, अंदर की तरफ हम अस्तर यूज करते हैं, ये वो है। तो अब हमें क्या करना है, हम ये सर्कल आया, अब हम पहले इसको हम प्रेस कर लें इसके अंदर, और अब हम ये सर्कल इसके ऊपर लगा देंगे। अगेन यहाँ पर हमने छोटा छोटा अटैच कर दिया। यहाँ पे मेरे को ग्लू गन की कुछ ज़्यादा नेसेसिटी नहीं लगी, इसलिए मैं स्टेपलर्स यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा काम जल्दी भी हो जाता है और इजीली भी हो जाता है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट यूजिंग स्टेपलर्स। So here you can see मेरा जो ये सर्कल है
निर्मला जी आप अपना ख्याल रखो थोड़ा सा, मौसम भी खराब है, दिस इज नॉट द टाइम कि आप अपना गला खराब करो, प्लीज टेक प्रॉपर मेडिकेशन। तो आपने ये देखा, इसकी मैंने चारों तरफ से सील किया दिया है। तो नाउ ये मेरा फोन मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब है बहुत ही इंटरेस्टिंग काम। इंटरेस्टिंग काम क्या है? सो नेहा एंड निर्मला मैम आपस में ही बात करने में लगे हुए हैं। यस निर्मला मैम आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही रिस्की है, कोई भी तरीके का लापरवाही आपको प्रॉब्लम में कर सकती है। नेहा इज द स्वीटेस्ट कह सकते हैं, क्यूट लिटिल, इसको मैं छोटा सा बेबी ही समझती हूँ, है नेहा? सो नाउ वी स्टार्ट सम इंटरेस्टिंग वर्क। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो एजेस हैं इन पे हम ये फ्लावर स्टिक करेंगे। कैसे करेंगे? ये फ्लावर आधा इस पे आना चाहिए फोन पे और आधा नीचे आएगा। कैन यू सी द थिंग? आप देख पा रहे हैं, आधा ऊपर है आधा नीचे है। यहाँ पे हमें ग्लू गन की जरूरत है। ऑफ कोर्स नेहा, आई एम ऑलवेज लाइक योर मदर फिगर, नो इश्यूज। मुझे छोटे शैतान बच्चे वैसे भी अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पे हमने ग्लू गन अच्छे से लगाएंगे, ग्लू गन कंजूसी बिल्कुल मत दिखाइएगा। एंड ये फ्लावर आधा ऊपर और आधा नीचे। देन अगेन हमने ग्लू गन यूज किया और आधा फ्लावर ऊपर, और बहुत पास पास लगाएंगे आप, उसको दूर नहीं रखेंगे जिससे कि बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। सो अगेन मेरी हैंगिंग जो है वो येलो एंड ग्रीन है, बट आई एम नॉट यूजिंग ग्रीन आउट हियर। अमेजिंग टेक्निक टू मी। यस मनीषा, थैंक यू, इट इज अमेजिंग। हम बाजार से इतनी सारी चीजें, आप भी यही चीज कहते हो ना, अपने हाथ से चीजें बनाओ, जब आप बना सकते हो, आप भी बहुत अच्छी टेक्निक सिखाते हो। तो आई ऑल्सो प्रेफर कि जो चीज हम अपने हाथ से बना सकते हैं तो वो बाजार से क्यों खरीदनी है। नाउ यू कैन सी द लेयर कमिंग, मेरे ख्याल से विजिबल हो रहा है आपको। अगेन ग्लू गन का ध्यान रखिएगा, ग्लू गन। थैंक यू डियर, थैंक यू। फ्लावर्स हैं मेरे, अब इनका एंडिंग। कुछ फ्लावर्स ना एक्स्ट्रा आपके निकले होते हैं, आप उनको काटते जाइएगा जस्ट बिकॉज कि वो वहां पर उसका अनटाइडी सा लुक ना दे। ग्लू गन, मेक श्योर ग्लू गन आपका अच्छे से लगा हो सर्कल में जितना आपका फ्लावर का वो है, क्योंकि अगर वो इधर से उधर हुआ, इधर से उधर का मतलब है कि कम हुआ, तो ये फ्लावर निकल के आ जाए। ओके थैंक यू निर्मला। हाँ मैं वही सोच रही थी कि विजिबिलिटी है या नहीं है, या मेरा कैमरा मेरे ऊपर है, तो आई थिंक सो। थैंक यू निर्मला। अगेन आई एम यूजिंग, मैंने थोड़ा सा येलो एंड लाइट येलो का कॉम्बिनेशन दिया है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इतना नहीं आ रहा होगा, उसमें मैंने क्या है एक शेडेड कॉम्बिनेशन दिया है, कहीं पे येलो और कहीं पे थोड़ा। मैं शैतानी कब की आपके साथ? नहीं मेरे साथ नहीं की, बट मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारी थोड़ी बहुत शैतानी देखती तो हूँ ना, तुम्हारी शैतानियों पे नजर रहती है मेरी पूरी तरीके से, तो आई नो। थैंक यू रूबी मैम। सो यहाँ पर हमने येलो के एक शेड, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बनाना है हमें, येलो के 2 शेड्स मैंने लिए हुए, एक थोड़ा सा लाइट, एक थोड़ा सा बिल्कुल उससे मिलता हुआ, वो शेड मैंने यहाँ पर लिया है।
So here I think I'm done. एक छोटा सा मेरा एरिया रह गया है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, हाफ फ्लावर लूंगी। फुल नहीं आएगा यहाँ पर, तो मैं एक हाफ फ्लावर लूंगी। यस, येलो शेड्स मनीषा, बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों में, लेकिन जब आप उसे हैंग करोगे ना तो वो शेडिंग दिखाई देगी। तो हियर यू कैन सी मेरा ये कोन नीचे से सही हो गया। सेकेंड थिंग, इससे पहले अभी हमें यहाँ पे भी लगाना है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़े से डार्कर शेड्स। यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हो ना, यहाँ से फ्लावर्स जहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट को लगाना, क्योंकि ये चीज पूरी ऐसे दो सर्कल नजर आना चाहिए। ये नहीं कि आपको व्हाइट से लगाना है, व्हाइट से नहीं लगाना है, आप जहाँ से येलो फ्लावर स्टार्ट हो रहा है ना वहां से लगाना है। सो व्हाट वील डू, हमने येलो फ्लावर से लगाना शुरू किया। ये देखिए दोनों फ्लावर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। मिक्स करते जाइए और इन दोनों को आपस में इस तरीके से दबा दीजिए जिससे कि दोनों के गैप्स नजर न आए। ग्लू गन अच्छे से लगाएंगे जिससे कि ऊपर के फ्लावर्स और नीचे के फ्लावर्स इकट्ठा प्रेस कीजिए, जिससे कि दोनों आपस में, ग्लू गन से थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत जल्दी लग जाता है हाथ में। मैंने बहुत हाथ जलाए हैं अपने इसमें। हेलो हेलो मनु टेक्निकल, आई एम गुड, आप कैसे हैं? सो हियर बेटा, आई नीड अ ग्लू स्टिक। सव्या, आई नीड अ ग्लू स्टिक। May I got it. So thank you. Hi Deepti, how are you? ग्लू स्टिक बहुत जल्दी खत्म होती है, खत्म होने से पहले ही हमें दूसरी लगानी पड़ती है जिससे कि वो उसको ज़्यादा प्रेस ना मिले। इस तरीके से आप देख रहे हो, मैं इसको सर्कलिंग करती चली जा रही हूँ। गाइज लाइक करना मत भूलना अगर मेरा काम पसंद आता है तो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दीबाजी में निकल तो जाते हैं, देख के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं चीज़ों को, बट लाइक करना भूल जाते हैं। तो मेक श्योर आप लाइक ज़रूर करें। अगर इफ़ यू आर लाइकिंग द थिंग विच आई एम मेकिंग, यू आर लाइकिंग माई वर्क, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो ऑल्सो। So just I'm left with one. I'll make sure कि मैं कोई हाफ सा पीस ले लूँ, just because half is only done. हंसी आ रही है यार, सच्चाई है, दिस इज द फैक्ट। नहीं हंसी आ रही बताओ मुझे, हंस लो, तुम हंस लो नया। So next
अब अंदर की फिलिंग देनी है हमें। पूरा मैंने इसको पहले प्रॉपरली गन से फिल किया है। थैंक्स डियर। सो हियर अब आप देख रहे हो ये प्रॉपर फिलिंग हो गई। इसमें मैंने अभी इसमें ग्लू गन थोड़ा सा गरम है तो अब हमारा ये प्रॉपर ये चीज हो गया। कैन यू सी हल्का सा शेड येलो का और ऊपर येलो का, येलो में भी मिक्स शेड बहुत सुंदर लगता है जब आप इस हैंगिंग को तैयार करते हैं। तो ये पूरा येलो हो गया। नाउ सेक रियली निर्मला बहुत सुंदर लगता है, ट्राई करना। और प्लीज जो लोग ट्राई करें वो अपनी पिक्चर्स जो है ये लो। आ गए फाइनली अंकित। अंकित यू आर लेट, आप बहुत लेट हो गए। पूरा कोन तो बन गया। सो ये अब हम ये जो गोटा है जहां से हमारे फ्लावर्स स्टार्ट हुए थे वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। निर्मला ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं, प्लास्टिक बहुत फाइन प्लास्टिक है जो कि इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। यू कैन जस्ट फाइंड एनीवेयर। यस मनीषा, यू विल सी अ ब्यूटिफुल थिंग। बहुत सुंदर बन के आते हैं। मेरी कई एग्जीबिशंस में मेरे पास बीज भी नहीं बचते हैं ये वाले, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ इनके साथ। एक्सपेरिमेंट्स मीन्स बहुत डिज़ाइंस होते हैं मेरे पास। लास्ट ईयर आई हैड 25 डिज़ाइंस इन दिस। और जब मैंने एग्जीबिशंस में लगाए थे तो मेरे मेरे ख्याल से मुझे शॉर्ट पड़ गए थे और ऑर्डर्स करने के मेरे पास टाइम नहीं था। तो इट लुक्स ब्यूटिफुल इफ यू डू एक्सपेरिमेंट्स इन दीज कि आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको यूज करते हैं। नहीं सर, मैं ग्रेट नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा करने की। हाँ नेहा, नेहा सब अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब अपने अपनी फील्ड को अच्छे काम में लगते हैं। तो इट्स गुड ना कि आपका काम अप्रिशिएट होता है। अब हमने ये चीज अपनी ये देखिए, ये पूरा हमने गोटा वर्क से इसको लाइन अप किया है। थैंक यू दीप्ति। ये you can also be creative things with मैम तो electricals से ही खेलती है। यस निर्मला, लेकिन निर्मला बट आई एम वेटिंग कि आप किस दिन माइक्रोवेव खोलोगे। आई वांट टू सी कि तुम माइक्रोवेव में क्या करने वाले हो। आई रियली एंजॉय योर थिंग्स, तुम पूरा खोल के रख देती हो। वेरी हम्बल गरिमा, योर वर्क इज। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू। आप अप्रिशिएट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप उसको सीरियसली इतना एफर्ट्स लेके सामान लेके आते हो और फिर उसे बनाते हो। दैट आई लव योर्स, ट्रूली आई लव दैट। थैंक यू मनीषा, थैंक यू। हम मैं और तुम तो एक ही उसके क्या कहते हैं ना, एक ही लाइन के लोग हैं। यू आर द सेम इन यू ऑल्सो। यू डू सम वेरी ब्यूटिफुल क्रिएटिव वर्क। सेकेंड लेयर अब हम गोटा की यहाँ पर लगाएंगे।
किसी चीज़ से आप प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ग्लू गन जब आप यूज़ करते हो तो वो बहुत कभी कभी हाथ में भी लग जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू निर्मला, थैंक यू। लेकिन आई वुड से निर्मला, आई हैव सीन योर वर्क। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और बहुत ही ज़्यादा, एक तो बहुत डिवोटी हो अपने वर्क को लेकर के। द वे यू टीच, आई जस्ट लव इट। मुझे टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं हर बार तुम्हारे सेशंस में मुझे बड़ा मज़ा आता है। आई सी समथिंग वेरी डिफरेंट। फूड पीक करते हुए करूंगी जिसमें होने भी। वेरी ट्रू नेहा, वेरी ट्रू। हम भी पेचकस लेके खड़े हो जाते हैं आजकल निर्मला से सीखते सीखते कि नहीं, हम ये भी ठीक कर सकते हैं, ये भी ठीक कर सकते हैं। कुछ जगह हमें डांट भी पड़ती है, बट मज़ा बहुत आता है। एंड द वे शी निर्मला टीचर्स ना, वो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रिक केटल वाला था, दैट वाज वेरी वेरी नाइस, मज़ा आया था। बट आई शुड कंटिन्यू दिस। निर्मला, तुमने वो इलेक्ट्रिक केटल आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया? नीलू सिंह, हाय। हाय नीलू। सो आई एम डन विद दिस। हाय रूबी मैम, क्या बना रहे हो यार खाने में? आप बहुत टैलेंटेड हो। अब हम, ये जो मैंने आपको गोटा के सर्कल्स दिखाए थे, अब हम उनको अटैच करेंगे। यस निर्मला, यू हैव टू मेक, यार वो इलेक्ट्रिक कटल वाला जो केटल वाला आपने काम किया था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ा मजा आया था उसको देख करके। ये फ्लावर्स जो गोटा के फ्लावर्स हैं, इनको एक डिस्टेंस पे मेंटेन करते हुए हम इनको यहाँ पे स्टिक करेंगे। श्योर निर्मला, श्योर श्योर श्योर। वो तो निर्मला जिंदगी भर नहीं खत्म होगा। सो ये यू कैन सी, हमने अपने सारे सर्कल्स यहाँ पर फिट कर दिए हैं। बस इसकी कैपिंग इधर रखेंगे, इसकी कैपिंग इधर। आई थिंक सो हमने चारों तरफ से ये चीज लगा दी है। खाली जाती है बट लाइव बोर्ड नहीं हो रहे हैं, जॉयफुल बना दिया है आपने मैम। नहीं नहीं, ऑब्वियसली हम सभी लोग इंटरेस्टिंग लोग हैं, बोर तो करने वाला बनता ही नहीं है यार, अगर हम सब लोग इंटरेस्टिंग नहीं होंगे तो। अंकित, अंकित आप बिजी रहो, है ना? कहाँ बिजी हैं आप? सो नाउ अगेन हम यहाँ पर भी ऊपर भी ये फ्लावर्स स्टिक करेंगे। सबसे पहले ना आप जॉइंट को जरूर देख लीजिएगा, जहां जॉइंट आ रहा है वहां पर जरूर लगाइएगा ये फ्लावर। हाँ, लाइफ से ये फील तो आती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ कि यू फील कि आप फेस टू फेस बात कर रहे हो एक दूसरे से। होप यूट्यूब आने वाले टाइम में ना हम देख भी पाए बाकी लोगों को। थैंक यू मनीषा। स्टिक करते वक्त बहुत ध्यान से स्टिक करिएगा, क्योंकि
ग्लू गन हाथ में बहुत जल्दी चिपक जाती है। मैम जो बनाते हो आप उस दिन, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू। सो दिस इज द थिंग आई एम डन विद। अब हमें क्या करना है, आई नीड अ स्मॉल पॉम्पॉम्स। बेटा मेरा वो पॉम्पॉम का पैकेट है ग्रीन कलर के, हाथ का काम गया, ग्रीन पॉम्पॉम्स के, ग्रीन एंड येलो आइटम्स इसमें है। यस, अब मैंने अंकित भैया आप भी क्या बात कर रहे हो, आप भी बहुत टैलेंटेड हो। टैलेंट में आपके कोई कमी है ही नहीं। थैंक यू रूबी मैम, रियली थैंक यू। ये बात सही है कि क्राफ्ट में भी इजी नहीं होता है। वी हैव टू क्रिएट एवरीथिंग। हमें बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ता है, बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट करना पड़ता है, नहीं तो आपका काम जो है जल्दी पसंद भी नहीं किया जाता। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो मैंने ये सर्कल्स लगाए हैं उसमें मैं एक डॉट से, ये मैंने पॉम्पॉम्स लिए हैं छोटे वाले, इनमें फिट कर दूंगी। सब पे नहीं करूंगी, एक छोड़ा, अब एक। उसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा पॉम्पॉम्स को, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज के हैं। आई नीड अ लिटिल छोटा, तो मैंने उसको थोड़ा सा काट लिया। ओ हेलो सरोज मैम, कैसे हो आप? गुड टू सी यू। Another talented person joining me, joining my life. ये पॉम्पॉम्स थोड़े छोटे करने हैं मुझे, क्योंकि मेरा गोटा भी दिखना चाहिए और मेरे पॉम्पॉम्स भी दिखने चाहिए। ये जो छोटे छोटे पॉम्पॉम्स हैं इनको हम इस तरीके से करेंगे जिससे कि ये पॉम्पॉम्स दिखाई भी दें। तो हमने यहाँ पर एक स्टिक किया है, बेस उसका दिखना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो ये बेस दिखना चाहिए। एक और रह गया मेरा, आई हैव टू जॉइन वन, उसको भी छोटा कर देती हूँ। सरोज जी बोले फैन, नहीं नहीं सरोज जी, आपका भी काम बहुत सुंदर है, आप फैन मत बोलो। सो हियर कम्स, हमने थर्ड ले लेना है, ये पॉम्पॉम। सो हियर ये हमारे ग्रीन का एक अटैचमेंट, क्योंकि मुझे अपनी इस ग्रीन वाली लड़ी में अटैच करना है, तो हियर यू कैन सी हमने वो ले लिया। अब हम एक धागा लेंगे, मैंने धागा कहाँ रखा है, ये अगेन द सेम थ्रेड जो कि मैंने हमेशा आपसे बोला है कि आप ये वायर वाले थ्रेड लीजिए। कैसे कर ली है सर, आप लेट आए हो, आपने देखा ही नहीं कि मैंने कैप कैसे बनाई। मैंने तो बच्चों की बर्थडे कैप्स यूज करी हैं ये कैप बनाने के लिए। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आपने मिस कर दिया, आपने वो पार्ट ही मिस कर दिया, इतना इंटरेस्टिंग पार्ट था ये कैप मैंने कैसे बनाई है। नाउ व्हाट आई डू, मैंने एक छेद यहाँ पर किया है उसके ऊपर, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, सीख रही हूँ।
मैम यही कहना सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप अपने आप को टैलेंटेड, एक बार में मैं भी बहुत कुछ सीखती ही हूँ, एवरी टाइम आई एम लर्निंग। जो लर्न करता है ना वही एक अच्छा काबिल आर्टिस्ट भी बन सकता है। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक छेद किया है और यहाँ पे टाइटली इस थ्रेड को मैं बांध दूंगी। मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से बांध दें, जिससे कि आपको जब ये आप इसे हैंग करें तो इस पे लोड ना के एकदम से गिर जाए। मैंने अच्छे से इसको टाई अप कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, आई नीड अ पॉम अगेन। मैंने एक पॉम ग्रीन कलर का लिया है, जिससे कि इसमें एक कलर सा आ जाए, क्योंकि ग्रीन है हमारे उसमें। थैंक यू बनी। मैंने एक छेद और करके इसके अंदर मुझे दूसरा वाला भी थ्रेड डालना है। नहीं अंकित भैया, थैंक यू। मैंने खाना, मैं रात में नहीं लेती हूँ, बहुत हल्का खाना पसंद करती हूँ। अवॉइड ईटिंग हैवी फूड। अब ये मेरे ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसके पॉइंट पे मैंने दे दिया है। पॉइंट पे क्या करेंगे आप, एक हल्का सा ग्लू लेंगे और इसे स्टिक भी कर देंगे। स्टिक इसलिए कर देंगे कि कल को ये चीज़ ना इधर उधर ना दिखाई दे, आपका इसका जो पॉइंट का लुक है बहुत नीट दिखाई दे। तो मेक श्योर कि आप इसे स्टिक वो कर। अब मैंने यहाँ पर येलो कलर के बीड्स लिए हैं, ये अगेन गोटा वाले बीड्स हैं, आप देख सकते हो। और ये भी थैंक यू दीप्ति। अब इसमें मैंने ये गोल्डन पर्ल, देन अगेन दिस ग्रीन वन, थैंक यू मनीषा। और एक कैप शेप मैंने एक बीड लिया है, कैप के कोनिकल शेप में, और ये इस तरीके से हमने देख रहे हो आप, ये हमने इस तरीके से इसको टर्न आउट कर दिया है। अब मैंने एक, मेरे पास हैंगिंग मेरे पास है ऑलरेडी, मैंने बना के रखी हुई थी, ये आप देख रहे हैं। ये मैंने चूड़ियों को एक के अंदर एक हैंग करके उसको बहुत ही खूबसूरती से मैंने ये हैंगिंग बनाई हुई थी। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक सेकेंड, मुझे एक पर्ल और डालना है, क्योंकि मेरी थीम में 2 पर्ल्स का आ रहा है। थीम का मतलब है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसमें 2 पर्ल्स और एक इन येलो एंड ग्रीन है, तो वही कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ भी रखना पड़ेगा। आप कॉम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकते। तो व्हाट आई डू, ये मेरा ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन,
अब मैंने ये हैंगिंग ली अपनी और इसको नीचे से अटैच कर दूंगी। सो यू कैन सी हमने इसको अटैच कर लिया है। बिलीव मी, ये कॉनिकल शेप जब बन के आता है बहुत सुंदर लगता है। ये हैंगिंग मैंने चूड़ियों के थ्रू उसमें छोटी बड़ी चूड़ियों को अटैच करके पर्ल्स के कॉम्बिनेशन देके बनाई है। कभी फुर्सत से आपको हैंगिंग्स भी सिखाएंगे। तो अभी तो मैंने आपको एक रेडीमेड हैंगिंग है, ये देखिए। हमने क्या किया है, ये देखो, ये हमारा कोन आ रहा है, देन इसके अंदर हैंगिंग, और फिर हमने ये पर्ल का ये जो प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं ये सारी इससे अटैच कर दिए। अब आप देख सकते हो हैंगिंग निर्मला मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ये क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है हैंगिंग आपकी। मैं दूर से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, दिस इज द हैंगिंग विच हैज कम आउट इस कॉनिकल शेप में। तो अब आप ये देख सकते हो, ये मेरा कोन आ गया है हेवी सा लुक देते हुए, एंड ये मेरी आपकी हैंगिंग आ गई है। So here I am done with this hanging. हाँ जी, थैंक यू दीप्ति, थैंक यू बनी, थैंक यू मैम शर्मा मैम। तो ये चीजें हैं। अब आप देख सकते हो कितना हेवी कोन बनाया है। ये मैंने छोटा कोन नहीं बनाया है क्योंकि छोटे कोन में छोटी लुक आती है, और बड़ा कोन अगर आप बनाते हो तो उसमें बहुत हैवी लुक आती है। और श्योरली मैंने जो ये आप हैंगिंग बनाई है, ये मैंने आपको बताया ना, मैंने चूड़ियों को कॉम्बिनेशन में दे करके लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन। हाय माँ, फाइनली आप आ गई। My mom is also there. I am so happy she's seeing me working. I'm really happy. She appreciates my work every time, and I should say she is my inspiration. Hello. I know she means कि वो सुंदर कहना चाहती हैं। I'm appreciating कि वो finally she could see me, और आज वो मुझसे बात कर रही हैं लाइव पे। I'm really happy, Ma. I'm really happy. My mom is there. तो ये हैंगिंग भी मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी ज़रूर कि ये भी हैंगिंग मैंने कैसे बनाई है। सो दिस इज़ द वे हम बहुत सारे चीज़ों को मिक्स मैच करते हुए चीज़ों को बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये कोन हैंगिंग बताई है। मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरी भी आपको बना करके बताऊं। दूसरी आप पीसी टॉक्स, हाय गरिमा, हाय पीसी टॉक्स। तो ये हमने कर ली है। सेकेंडली हम वैसे ही ये कोन जैसे मैंने बना के रखा हुआ है, सेम प्रोसीजर हम इसको इसमें एज इट इज कन्वर्ट कर देंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन्होंने मुझे लास्ट में ज्वाइन किया है वो भी एक चीज एक बार मैं क्विकली गो थ्रू हो जाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की हैं। मैंने एक सिंपल, बेटा कैन यू जस्ट पास द बर्थडे कैप प्लीज, यहाँ पर मैं एक क्विक थ्रू आपके लिए बता देती हूँ जिन्होंने लास्टली ज्वाइन किया है कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। दैट इज फर्स्ट इज माय बर्थडे कोन्स। बर्थडे कोन्स नहीं मिलते हैं, थैंक यू। बर्थडे कोन्स ले लीजिए। बर्थडे कोन्स के बाद यू कैन जस्ट रैप इट विद दैट
आपको मैंने जूट दिखाया था, जूट जो बोरी की फिनिश वाला है वो जूट ले लीजिए। जूट को रोल करेंगे हम और इसके अंदर स्टफिंग दे करके, कोई भी पुराने कपड़े की कैसी भी स्टफिंग दे करके इसको हम कवर अप कर देंगे। कवर करने के बाद वी हैव यूज दीज प्लास्टिक फ्लावर्स। ये प्लास्टिक फ्लावर्स की जो एक लड़ियां होती हैं वो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आपको जो भी कॉम्बिनेशन में ये लड़ी आपको बनानी है आप ले सकते हैं। आप इसमें कलर कॉम्बिनेशन, बिलीव मी, कलर कॉम्बिनेशन लीजिए। जैसे आप हो गया पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है। देन जब भी मैंने आपको पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, दिस इज वेरी अनयूजुअल एंड वेरी ब्यूटीफुल। आप ग्रीन एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ऑरेंज एंड ब्लू का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो यू कैन जस्ट ट्राई इट इन वेरी वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। उसमें आप ये कर सकते हो कि मिक्स एंड मैच करके करिए, लाइट एंड डार्क शेड्स के कॉम्बिनेशन लीजिए। टोन में हमेशा लाइट एंड डार्क शेड के कॉम्बिनेशन। और प्लीज जब ये ग्लू गन यूज करिए तो इसमें बहुत सारे रेशे आते हैं, वो आप उस पे से हटा दीजिए, नहीं तो लेटर ऑन वो चीज क्या होती है, वो मर्ज हो जाती है उसके अंदर। तो बहुत सारे आप कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं जिसमें कि आप अपने डेकोर के अकॉर्डिंग ये कोड्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या कलर लेना है। मुझे ग्रीन एंड येलो पसंद है तो मैंने ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन लिया है। सेम प्रोसीजर। अब जैसे मेरा ये कोन बन गया था, सबसे पहले मैंने ये फ्लावर्स जो है आधे ऊपर और आधे नीचे करते हुए सारे उसमें एक रो फ्लावर्स की लगाई थी। सेकेंडली मैंने अंदर की तरफ एक शेड डार्क शेड फ्लावर का, जैसे मैंने ये लाइट येलो यूज किया था तो एक डार्कर शेड अंदर मैंने थोड़ा सा डार्कर येलो अंदर में यूज किया। सो इट कम्स, जब वो लटकता है जैसे कि आप देख सकते हो हल्का सा लाइट एंड डार्क का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू ममा, थैंक यू। वैसे भी मैं आपकी वो क्या है ना, फोटोकॉपी हूँ, टोटली लाइक यू ओनली, होंगी ब्यूटीफुल। सो हमने लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन ले लिया है। सो एनी कमेंट फ्रॉम दीप्ति आफ्टर सेइंग दैट आई लुक लाइक माय मॉम? दैट्स द रीजन पीसी टॉक्स। सो अभी आपने ये नीचे आप पूरा फ्लावर से पूरा आप इसको फिल कर देंगे। जब आपने ये कर लिया है, जब आपका फ्लावर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तब हमने एक जिगजैग लेसेस ली हैं गोटा की। ये गोटा की सिंपल जिगजैग लेसेस आती हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं। रोल आता है, मैं तो रोल लेती हूँ तो मुझे चाहिए होता है बल्क में। थैंक यू मनीषा, आपने इतनी देर तक मेरे को ज्वाइन किया। लेट्स सी योर मॉम टू। नो, माय मॉम इज इन द लाइव चैट। यस, इट्स अ रिविजन सेशन जिन्होंने अभी आखिरी में ज्वाइन किया है, तो दैट्स द रीजन आई एम जस्ट टेलिंग इन अ जस्ट अ शॉर्ट वे कि हमने क्या क्या चीजें इसमें करी हैं। तो इसमें ये गोटा हमने यूज किया है। गोटा की एक लेयर हमने फ्लावर के ऊपर लगाई है और एक मिड में यूज करी है। सो 2 लेयर्स हमने गोटा की यूज करी हैं। देन लास्टली हमने ये गोटा के फ्लावर्स यूज करे हैं। गोटा के फ्लावर्स हमने इनके जो एक बॉर्डर क्रिएट किया था उसमें हमने गोटा के फ्लावर्स थोड़े थोड़े गैप्स में यूज किए हैं। और एक फ्लावर छोड़ करके हमने छोटे ग्रीन कलर के पॉम्पॉम्स यूज किए हैं। पॉम्पॉम्स इसलिए थोड़ा सा टिंच ऑफ ग्रीन हमें देना था क्योंकि हमारी हैंगिंग में ग्रीन है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा, क्योंकि लाइट ग्रीन कलर के पॉम्पॉम्स मुझे बहुत डल लग रहे थे तो इसलिए मैंने डार्क ग्रीन यूज किया है, डार्क ग्रीन पॉम्पॉम्स यूज किए हैं। तो यह एक छोड़ करके एक मैंने डार्क ग्रीन पॉम्पॉम्स यूज किए हैं। और फिर यहाँ पर भी मैंने गोटा के फ्लावर्स यूज करे हैं। जस्ट यू कैन सी हमने चारों तरफ गोटा के फ्लावर्स यूज करे हैं। सो माय हैंगिंग इज रेडी। होप आप जिनका छूट गया है वो वापस से ये लाइव देख लीजिएगा। जो भी आपको अगर कोई कहीं पर आपको ये लगता है कि आप मिसिंग है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मेरा नंबर भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप मेरे से कनेक्ट हो सके। मैम फोन में थ्रेड कैसे लगाया है? अच्छा, ओके ओके। निर्मला, हमने क्या किया था,
मैंने एक वो ले ली है, एक अच्छी सी पिन अप करने वाला। आप सुई ले सकते हैं, सुई से इसमें हल्का सा ना छेद कर दीजिए ऊपर की तरफ, थोड़ा सा गैप छोड़ करके, इतना गैप आपने छोड़ना है। सुई ले लीजिए। मेरी सुई लाइव सेशन करते करते घूम गई है, तो इसलिए मुझे सुई नहीं मिली, तो आई हैव टेकन दिस पेन। ठीक है, इसको आपने अच्छे से होल्ड कर लिया यहाँ पर। देन आपको क्या करना है, आपने थ्रेड लेंगे और इस होल के अंदर इस थ्रेड को लेके जाएंगे। थ्रेड लगाने प्लीज बताएं। थ्रेड लगाना, हाँ वही थ्रेड ही लगा रही हूँ। ये मैंने जब कोन के एंड में थ्रेड यूज किया है, ऊपर मैंने 0.4 का गैप छोड़ा है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एंड में लगा दोगे तो वो कोन ना आपका वेट नहीं ले पाएगा और वो निकल भी सकता है। तो 0.4 का गैप लेकर के हमने नीचे एक होल करा है, जैसे कि ये देख सकते हो आप, एक छोटा सा होल है। हाँ, वो ले करके हमने इसको एंड करके और इसको अच्छे से टाई अप कर दिया। 2-3 बार इसको आप टाई करेंगे, जिससे कि ये जब आपकी हैंगिंग से अटैच हो तो ये आपका वेट, जो हैंगिंग का वेट है, वो सही से ले सके। सो ये यू कैन सी हमने अच्छे से टाई अप कर दिया है। और ये एंडिंग में जो भी आपका जो यहाँ पर है वो आप ग्लू गन से स्टिक करेंगे। हाथ नहीं यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। हाथ यूज करने से ग्लू गन आपको हाथ में लग सकती है, क्योंकि ये जो है ये आपका जूट है, जूट के में से ये चीजें, ग्लू गन जो है वो ऊपर आ जाता है। तो यह हमने ये सारी चीजें इस तरीके से करी हैं। सो वंस अगेन मैं आपको अपनी हैंगिंग दिखा दूं। ये अब आप देख सकते हैं, इसमें हमने ये थ्रेड, ये हैंगिंग जो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी वो मैंने इसमें अटैच कर दिया। सो हियर विद अ ब्यूटीफुल हैंगिंग। आई थिंक सो, होप यू लाइक माय सेशन। आपको मजा आया होगा, कुछ नया बनाने के लिए कुछ नई चीजें आपने सीखी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं, की जगह नहीं निर्मला, फेवी बॉन्ड नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स की स्टिकिंग है वो जो होनी है वो बहुत हार्ड होनी है, तो हमें यहाँ पे ग्लू गन ही यूज करना पड़ेगा। फेवी बॉन्ड से वो स्टिकिंग नहीं आ पाती है, मैंने करके देखा है, लेकिन फेवी बॉन्ड से निकल जाता है ओवर द टाइम पीरियड, या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो बेटर है कि आप इसमें ग्लू गन यूज करिए। ग्लू गन से स्टिकिंग अच्छी होती है। well, awesome. थैंक यू। सो गाइज, मेरा वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और होप यू लाइक माय सेशन। There are more exciting workshops coming on the way. So stay tuned with me and take care. Thank you. Thank you everyone joining.